गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। हम शरण पड़े तेरी चरणों में जगह देना। हम शरण पड़े तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना। माना कि मैं पापी हूँ, ना पुण्य किए मैंने। माना कि मैं पापी हूँ, ना पुण्य किए मैंने। गुरुदेव ज्ञान देकर मेरे कष्ट मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गोविंद तुम ही मेरे, गोपाल तुम ही मेरे। गोविंद तुम ही मेरे, गोपाल तुम ही मेरे। अज्ञान मिटा करके तुम ज्ञान जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मेरी बाह पकड़ लो तुम, मैं दास तुम्हारा हूँ। मेरी बाह पकड़ लो तुम, मैं दास तुम्हारा हूँ। मेरे जन्म जन्म के पाप गुरुदेव मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मेरे कष्ट मिटा देना। अगर आप कृपा कर दे तो सब कुछ संभव है। छोटे से बालक ध्रुव को क्या पता था कि भगवत दर्शन कैसे होगा? उसे नहीं पता था। मात्र 5.5 वर्ष का बालक आज 55 साल का बुजुर्ग भी भगवान से मिलने की इच्छा मन में जागृत नहीं कर सकता। बोलो करता है? बोलिए। भगवान से मिलने की इच्छा 55 साल का बुजुर्ग भी। कंठी पहन ली तो क्या भगवान से मिल लोगे? तिलक लगा लिया क्या भगवान से मिल लोगे? कलावा बांध लिया क्या भगवान से मिल लोगे? दीक्षा ले ली क्या भगवान से मिल लोगे? तुम अगर अपनी फैक्ट्री के मालिक हो, अपनी जगह के मालिक हो, तो उस मालिक से मिलने के लिए कुछ न कुछ बनना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, उसके जैसा बनना पड़ता है। हाँ या ना? तुम्हारे यहां जो चीज बनती है वो उसका व्यापारी बनना पड़ता है, तब मिलेगा वो तुमसे। वैसे ही अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो भगवान से मिलने के लायक बनो। कैसे मिलोगे, कैसे बनोगे? बोलिए कथाएं बनाती हैं तुम्हें। ध्रुव जी को मात्र 6 महीने में
नारायण दर्शन हो गया मात्र 6 महीने में, ओनली ऑन 6 मंथ। और भगवान सामने प्रकट हो गए, नारायण भगवान सामने प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो, जो चाहिए सो, जो मांगोगे सो देंगे। हाथ जोड़े, बोले तो क्या, वाणी काम नहीं कर रही। दुनिया के आगे बड़बड़ बड़बड़ बोलना आसान है, लेकिन भगवान के आगे शब्द भी बोलना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा, जब हम अपने गुरुजनों के आगे जाते हैं तो पहले बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बाद में याद नहीं रहता। जानते हो क्या है, ये उनके भजन का प्रताप है। अथवा ये कहें कि वो तेरे बिना बोले ही सब कुछ समझ लेते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यकीन करके देखो, अगर आप अपने गुरु पर सच्चा यकीन और विश्वास करते हो, तो जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तो जब तेरे लोग भी तेरे साथ नहीं खड़े होते, तब तेरा गुरु तेरे साथ में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन जैसा कोई तेरा हो नहीं सकता, वही तेरे अपने हैं। वो तेरे सबसे प्रिय हैं अपने, इसलिए उन्हीं को स्वीकार करना। नारायण भगवान को देखा, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वाणी काम करना बंद कर दिया। क्या बोलूं आपके आगे, कुछ वाणी से निकल नहीं रहा है। भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगा दिया और वो स्वरूप प्रारंभ हो गई, उनकी वाणी जागृत हुई। यौनता प्रवेशमवाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर सुदाम्ना। हे गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी सोई हुई सरस्वती को आप ही जागृत कर सकते हो, और कौन है संसार में। एक बात बताऊं, तुम जो देख रहे हो ये गोविंद की कृपा है, तुम जो सुन रहे हो ये मेरे प्रभु की कृपा है, तुम जो बोल रहे हो ये मेरे गोविंद की कृपा है, तुम जो चल रहे हो ये मेरे गोविंद की कृपा है, तुम जो कार्य करते हो ये मेरे गोविंद की कृपा है, तुम खाते हो, तुम्हारे मुख में इतनी शक्ति है खा सके, वो गोविंद की कृपा है, तुम्हारा उदर उसे पचा लेता है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। तू कुछ लायक नहीं है। नथिंग इज इन योर हैंड। तेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या है तेरे हाथ में? कुछ भी तो नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बुजुर्ग हो गया, इससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है। अब क्यों नहीं खाया पिया जा रहा है? जब बुजुर्ग हो जाते तो आंखों से कम दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? देख, मेरे भाई, संसार असाधारण है जो तेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रचना उस असाधारण परमात्मा ने की है। ध्रुव 6 वर्ष के आज हुए और दर्शन हो गया प्रभु का, और तुम 60 साल के भी यहां बैठे हो। दर्शन की तो बात छोड़ो, सत्कर्मों पर अभी तक ढंग से ध्यान नहीं लगा पाया है। वो 6 वर्ष का मिल गया भगवान से। क्यों? उसके मन में तीव्र इच्छा थी भगवान से मिलने की, और जिसके मन में तीव्र इच्छा होती है भगवान से मिलने की, वो मिलते हैं, उन्हें भगवान मिलता है। और यहां जितने भी नौजवान सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुन लो। यहां अथवा टीवी पे अथवा आस्था चैनल पे कहीं भी सुन रहे हैं, मन लगा के सुन लो जरा। भक्ति जवानी में ही अच्छी हो सकती है, बुढ़ापे में नहीं होगी। बुढ़ापे में तो न कोई माने न कोई सुने न मन माने। एक संत जी थे, वो कहा करते थे, ये पागल व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई लोग न तो जानते हैं और न किसी की। और बुढ़ापे में ये पागलपन अधिकांश उनको आता है जिन्होंने जवानी में कभी भक्ति न की हो। पागलपंती किनको आती है? बोले जिन्होंने बचपन में या जवानी में भक्ति नहीं करी, वो फिर बुढ़ापे में भी नहीं मानते। जानते तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मानते भी नहीं है वो किसी की। उनका एक ही, इस दुनिया में अगर आपका लक्ष्य होता है भगवान को मनाना, तो कुछ मूर्खों का लक्ष्य होता है विद्वानों को अपमानित करना। जो धर्म का प्रचार करे उसे अपमानित करना उनका लक्ष्य बन जाता है।
कोई अच्छा काम करे ना तो कई लोगों की तो ये सपने, ये ड्रीम है, जो अच्छा काम करे उसे नीचा दिखाओ। ये भारत का स्वभाव नहीं है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति जब से हम पे हावी हो रही है तब से अब यही हो रहा है। ध्रुव जी महाराज गोविंद का दर्शन करते हैं, प्रभु का, और प्रभु कहते कुछ वरदान मांग लो। बोले महाराज घर से तो बहुत कुछ सोच के आया था कि ये मांगूंगा, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों, अब क्यों नहीं चाहिए? बोले बस हो गई इच्छा पूरी। अब क्यों हो गई? बोले दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वरदान मुझे मिल गया, आपका दर्शन। इस संसार में जितनी भी दौलत है इस वक्त, ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में जितनी संपत्ति है वो सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दे, और भगवान से कहे कि सिर्फ दर्शन दे दो, नहीं देगा। इतनी औकात है तेरी लक्ष्मी की। कितनी औकात है? इतनी। और भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। दौलत की जरूरत नहीं है, फूल चढ़ा दे, अगर तू फूल है वो चढ़ा दे, वही मंजूर है, उसी में तुझे दर्शन दे। हमारे ब्रज में एक भजन गाते हैं बहुत बढ़िया, मेरी जू एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं मैं तुलसी दल पे, बिन प्रेम न सुधा सुहाए, हो सुहाए भगतन की भाव भरी, मेरे हिय में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हृदय में क्या वास करता है? बोले भक्तों की प्रेम भरी जो भक्ति है वो मेरे हृदय में वास करती है। बहुत से लोग तो बगुले की तरह भजन करते हैं, ध्यान ऊपर है, वो नजरें ऊपर है और ध्यान नीचे, वो बगुले हंसा बन जा, हंसा बन जा, हंसा। हंस सिर्फ मोती चुनते हैं, वस्तु नहीं है, नहीं, ये सब बेकार की चीजें, मोती चुनते हैं। श्रेष्ठ हंसा बन जा, इस दुनिया की छोटी मोटी चीजों में अपना मन मत उलझा। अगर मन उलझाएगा तो कुछ तत्व तेरे हाथ में नहीं आएगा। अगर तुझे पकड़ना है तो हंसा बन जा और गोविंद के दर्शन रूपी मोती चुगा कर, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए।